गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, तो आप अच्छे ढंग से समझो एंड डू प्रैक्टिस। क्वेश्चन इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, where R is the resistance, rho is the resistivity and resistivity does not depend upon dimensions। ये भी क्वेश्चन बनता है। L length of the conductor and A area of cross section। क्वेश्चन है if you double the length of conductor, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दूं like this, तो अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को डबल करता हूं तो L will be 12, तो रेजिस्टेंस will become 2 times। तो R1 क्या हो जाएगा, रो इंटू 12 अपॉन ए, दैट इज 2R। इफ यू डबल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस विल बिकम डबल। नाउ क्वेश्चन इज इफ यू डबल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय स्ट्रेचिंग इट, ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। इससे पहले वाले पॉइंट में जो कंडक्टर था उसको मैंने डबल किया लाइक दिस। In this case, area of cross section will remain same, no change in area of cross section. But if you stretch the pen, अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करूँ तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, पेन की लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज। वायर जो है वो पतली हो जाएगी, पतली होने का मतलब उसका रेडियस कम हो गया, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। इफ यू डबल द लेंथ बाय स्ट्रेचिंग इट, इसमें क्या होगा, लेंथ विल चेंज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल चेंज। तो दोनों चेंज होंगे तो वी विल कंसीडर बोथ द फैक्टर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यू कैन से पाई डी स्क्वायर बाई 4। लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, वायर विल बिकम थिन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, और लेंथ क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो L1 इज इक्वल टू 12, A1 मुझे मालूम नहीं है कितना रिड्यूस होगा एरिया, कितना क्या वैल्यू हो जाएगी A1 की। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या है, इफ यू स्ट्रेच a wire, then length will change, area of cross section will change, but volume of the wire will remain same। Volume of wire A1 L1 is equal to AL, area of cross section into length A1 into L1, volume of the wire will remain same। A1 will become AL upon L1, L1 is 2L, then A will become half। If you double the length by stretching it, then area of cross section will become half। तो both factors आ गए। तो न्यू रेजिस्टेंस R1, रो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, that will remain same, L1 upon A1, L1 is 2L, A by 2, 4 रो L upon A, and this is called 4R। Resistance will become 4 times। This is the first method। इसमें मैंने कंसेप्ट लिया कि वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन सेम ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड कंसेप्ट, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई L। L से डिवाइड, L से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे लेंथ दे रखी है, ट्वाइस कर दी, डबल कर दी। रो L स्क्वायर A इंटू L क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द वायर, दैट विल नॉट चेंज। तो क्या बन गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सेम R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर, R1 by R,
L1 square by L square. What is L1? 2L square by L square, that will be 4. तो आंसर क्या बन गया? R1 is equal to 4R. Resistance will become 4 times. तो दिस इज द सेकेंड वे. इसमें क्या है, लेंथ अगर वेरिएबल चेंज दे रखी है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो R आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. बिकॉज रो इज कॉन्स्टेंट, वी कांट चेंज, वॉल्यूम इज सेम ऑन स्ट्रेचिंग. R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लेंथ मैंने डबल कर दी, रेजिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स. क्लियर? सेम क्वेश्चन. A wire is stretched by double its length. पहले क्वेश्चन में था a wire is stretched to double its length. अब है a wire is stretched by double its length. स्ट्रेच बाई का मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो है 2L, और जो नई लेंथ है L1 क्या बन जाएगा? L प्लस डेल्टा L, दैट विल बी L प्लस 2L यानी कि 3L. स्ट्रेच बाई डबल इट्स लेंथ का मतलब लेंथ को मैंने 3 गुना कर दिया. सेम कंसेप्ट, वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन सेम. तो लेंथ यहां पे क्या है? 3L. A1 L1 इज इक्वल टू AL, A1 AL अपॉन L1, और L1 कितना दे रखा है यहाँ पे? 3L. तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा? A/3. तो लेंथ को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 1/3 टाइम्स. रेजिस्टेंस रो L1 अपॉन A1, L1 कितना है मेरे पास? 3L, A1 क्या हो गया? A/3. यहाँ बन जाएगा 9, यह आ जाएगा 9R. Then resistance will become 9 times. Same is here. R directly proportional to L square, R1 directly proportional to L1 square. डिवाइड कर दिया. L1 की वैल्यू कितनी रखी है? 3L. तो यहाँ क्या बन जाएगा? 9. R1 will become 9 times. Resistance will become 9 times. तो मैंने इसको रब नहीं किया, इसी में ही चेंज कर दिया. तो यहाँ से जनरल रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट बन गया ऑन स्ट्रेचिंग if L1 is equal to n times, if L1 is equal to n into L, then area of cross section will become A/n times and resistance will become n square times. लेंथ को अगर मैं 4 टाइम इंक्रीज करूं तो एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A/4 और रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स. रेजिस्टेंस विल बिकम 16 टाइम्स. ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर हाफ. फाइंड योर रेजिस्टेंस. अब मैंने वायर को स्ट्रेच किया ताकि उसका डायमीटर हाफ हो जाए. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस? तो डायमीटर हाफ करने का मतलब लेंथ ऑफ द वायर शुड बी इंक्रीज्ड. तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है πd²/4. लेंथ वायर की ले ली मैंने L इज द लेंथ ऑफ वायर. अब मैंने डायमीटर को कर दिया हाफ, D/2. अगर मैं डायमीटर को हाफ करूंगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन बन जाएगा A1 πd1²/4 π/4 D/2 होल स्क्वायर 1/4 πd²/4 मीन्स A/4. तो डायमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया एरिया क्रॉस सेक्शन में. डायमीटर हाफ करने का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन 1/4 टाइम्स कर दिया. अब वही सेम क्वेश्चन, ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन्स सेम. वॉल्यूम रिमेन्स सेम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला AL इज इक्वल टू A1 L1. अब मुझे यहाँ L1 निकालना है. AL अपॉन A1, AL अपॉन A/4 यानी कि 4L. तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन 1/4 टाइम्स हो गया तो लेंथ विल बिकम 4 टाइम्स. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. R1
रो L1 अपॉन A1, दिस आर न्यू रेजिस्टेंस। रो तो चेंज होगा नहीं, L1 कितना है 4L, A/4, 16 रो L अपॉन A, एंड दिस इज कॉल्ड 16R। तो रेजिस्टेंस विल बिकम 16 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कितना चेंज हुआ, उससे हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली और रिजल्ट निकाल दिया। सेकंड मेथड क्या है, जो शॉर्टकट मेथड है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पे मुझे एरिया दे रखा है, तो क्या करूँ, एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन A स्क्वायर। एक्चुअली करना क्या होता है कि मुझे एरिया दे रखा है, तो लेंथ को भी मुझे एरिया में कन्वर्ट करना है। तो एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड करने से क्या होगा, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम बन जाएगा, एंड वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो यहाँ से क्या बना, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो R1 क्या बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर। डिवाइड कर दो R1 बाई R, दिस विल बिकम A स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। A स्क्वायर अपॉन A1 की वैल्यू है A/4 स्क्वायर, 16 A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर यानी कि 16। रेजिस्टेंस विल बिकम 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire of length L and resistance 16 ohm. A wire of length L and resistance 16 ohm is cut into 4 equal parts, and each part is stretched to length L and connected in parallel. Find the resistance of combination. Suppose this is a wire, length L and resistance is 16 ohm. This wire is divided into 4 equal parts. This is the one part, length is L1। अगर लेंथ 1/4 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 1/4 टाइम्स। R1 क्या बन जाएगा, R/4, 16/4 यानी कि 4 ओम, बिकॉज लेंथ क्या है, L/4। लेंथ को मैंने 1/4 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ L, यानी कि L2 विल बिकम L यानी कि 4L1। यानी कि मैंने अब इसको स्ट्रेच किया, यहाँ क्या किया मैंने, स्ट्रेच करने से लेंथ हो गई इसकी 4L। तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड, रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया मैंने, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। वैसे भी मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ कि लेंथ कर दी मैंने 4 गुना, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 टाइम्स। 16 टाइम्स का मतलब ये जो R2 है दैट विल बिकम 16R1, 16 इंटू 4 64 ओम। ये तो मुझे मालूम है ऐसा करना है, पर स्टेप से करेंगे। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो मुझे लगाना है L1 और L2 में लगाना है, तो क्या बनेगा, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर। तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है L2 को मैं L लिख दूं और L1 को L/4 लिख दूं, तब भी हो जाएगा। या L2 को लिख दूं मैं 4L1, ये भी क्लियर है, 4L1 अपॉन L1 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 16। R2 इज इक्वल टू 16R1, 16 इंटू 4 64 ओम। अब क्या है, ये जो चारों रेजिस्टेंस है नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये लो, ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हो गया R2 दैट इज 64 ओम, ये भी क्या है 64 ओम, 64 ओम
and 64 ohm. All wires are connected in parallel. Find the resistance of combination. तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? पैरेलल में क्या होता है? रेसिप्रोकल ऐड होते हैं. 1/64, 1/64, 1/64, 1/64. That is 4/64, 1/16, and again net resistance is 16 ohm. The net resistance is 16 ohm. तो जब भी स्टेटमेंट पढ़ो, इस क्वेश्चन में पहले मैंने कट किया है, बाद में मैंने स्ट्रेचिंग की है. एक बार बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ था, पहले स्ट्रेचिंग की, बाद में कट किया. तो ध्यान रखना कि स्ट्रेचिंग पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं. देन डू अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज two resistance R1 and R2 when connected in series gives 10 ohm, when connected in parallel gives 2.4 ohm. Find R1 and R2. टू रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में होता है RS R1 प्लस R2, दैट इज 10 ohm. इधर रखा है. पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आंसर कितना रखा है? 2.4 ohm. तो पैरेलल में क्या रिजल्ट होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/RP. देन RP क्या बन जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. एलसीएम लेके सोल्व कर दो. तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 10. देन R1 R2 विल बिकम 10 इंटू RP, 10 into 2.4, then R1 R2 will become 24. R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी 24. इक्वेशन नंबर 2. अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है कि सीरीज में R1 प्लस R2 और पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड कर दिए. RP का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो वी विल गेट 2 इक्वेशंस. अब इनको सोल्व करना है. तो R2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 से 10 माइनस R1. R2 आ जाएगा 10 माइनस R1. पुट इन 2. क्या बनेगा? R1 इंटू 10 माइनस R1 इज इक्वल टू 24. 10 R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24. क्वाड्रेटिक बन गया. R1 स्क्वायर माइनस 10 R1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फैक्टर करो, क्या बन जाएगा? R1 स्क्वायर माइनस 6R1 माइनस 4R1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0. R1 टेक कॉमन, R1 माइनस 6 माइनस 4 टेक कॉमन, R1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. R1 माइनस 6, R1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. R1 6 ओम या R1 4 ओम. So we have two possibilities, either R1 6 ohm, either R1 4 ohm. Then what is R2? 10 minus R1. R2 10 minus 6, 4 ohm. Here R2 10 minus R1, 10 minus 4, that will be 6 ohm. So in this way you can solve the question. क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हो. मैं एक मेथड और बता रहा हूँ. देयर इज वन मोर ऑप्शन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक आइडेंटिटी होती है, याद रखनी पड़ेगी. R1 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस 4R1 R2. अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यही R1 माइनस R2 का स्क्वायर आ जाएगा. तो R1 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 24. तो ये बन गया R1 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. देन R1 माइनस R2 विल बिकम इक्वल टू 2 ओम. इक्वेशन नंबर 3. R1 प्लस R2 क्या होता है? 10 ओम. सॉल्व दिस टू इक्वेशन. इनको ऐड कर दो. 1 प्लस 3 तो क्या बन गया? 2R1 12. R1 इज इक्वल टू 6 ओम. R1 6 ओम, R2 आ जाएगा 4 ओम.
तो इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। यूज दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, दिस इज द इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो लैडर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है और मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है। लेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू आर। मैंने नेट रेजिस्टेंस आर मान लिया। अब आप मुझे आंसर दो, इन्फिनिटी माइनस 1, आंसर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 1, आंसर इज इन्फिनिटी। ये जो इनफाइनाइट लैडर है, अगर मैं इसमें से एक लैडर कम कर दूं इस टाइप से, ये जो बॉक्स के अंदर अगर नेटवर्क बना दिया, अगर मैं इसको छिपा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? वही का वही है जो शुरू में लिया था मैंने। तो इन्फिनिटी में से अगर एक नेटवर्क मैंने कम कर दिया तो आंसर विल रिमेन सेम, नो चेंज। तो मतलब ये जो बॉक्स के अंदर मैंने बनाया नेटवर्क, इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर के इक्विवेलेंट है, बिकॉज इन्फिनिटी माइनस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये सारा रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये बन गया 2 ओम, ये बन गया 2 ओम, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सारा रेजिस्टेंस क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू आर। मैंने आर ए बी को आर मान रखा है, और इनफाइनाइट लैडर में से अगर मैं एक कम कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्फिनिटी माइनस 1, आंसर क्या है? इन्फिनिटी। तो ये आर मैंने मान लिया। नाउ वी कैन सॉल्व। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो क्या बन जाएगा? 1/R1, 1/R प्लस 1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2R, 2 प्लस R, एंड R1 इज इक्वल टू 2R अपॉन R प्लस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। तो मैंने R1 निकाल दिया, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड 2 ओम। तो नेक्स्ट डायग्राम बन जाएगा 2 ओम एंड दिस इज R1, दिस इज A, दिस इज B। अब 2 और R1 दोनों क्या हैं? सीरीज। तो RAB इज इक्वल टू R1 प्लस 2। ना पुट द वैल्यू। व्हाट इज RAB? दैट इज कॉल्ड R। हमने मान रखा है R है, जो फाइंड आउट करना है। R1 क्या है मेरे पास? 2R अपॉन R प्लस 2 प्लस 2। R प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एवरी टर्म R प्लस 2R, 2R प्लस 2 इंटू R प्लस 2। नाउ ओपन द ब्रैकेट। क्या बनेगा? R स्क्वायर प्लस 2R, R स्क्वायर प्लस 2R इज इक्वल टू 2R प्लस 2R प्लस 2। ये 2R कैंसिल, तो R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है इसमें? R इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट 2 अपॉन 2A। ये फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो यहाँ A क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ R स्क्वायर, A इज इक्वल टू 1। E क्या है? कोफिशिएंट ऑफ R माइनस 2, एंड C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज माइनस 2। तो A1, B माइनस 2, C माइनस 2 पुट कर दो वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेना अपने आप, एंड यू विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। क्लियर? तो आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और डाउट देन कॉल मी और मैसेज मी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।